हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने वाले हैं आज। 8 कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही था। आइए हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे कि आप जो यहाँ पे बोला कि एक पेडस्टल के शिखर पर मान लें कि सपोज जो घर है या कुछ भी है, पेडस्टल बोला तो इसको पेडस्टल ही मान लेते हैं, पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बाबू यहाँ पे जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो मूर्ति है और यहाँ तक ये कितना है, तो बोला कि 1.6 मीटर का है। तो 1.6 मीटर का है, ठीक है, 1.6 मीटर का है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के मान लीजिए सपोज एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं तो ऊपर, यानी ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो नीचे एंगल बनता है, उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति तो यहाँ पे है, इसके शिखर यहाँ पे है यानी टॉप, ठीक है। तो कहता है कि 60 डिग्री कोण बनता है। तो आइए इसको देख लेते। ये आपका यहाँ से यहाँ मिला दिए, यानी यहाँ पे आपको कितना डिग्री का बन रहा है, तो यानी पे 60 डिग्री का बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसी बिंदु से, यानी भूमि के यही बिंदु से पेडस्टल जो यहाँ पे है, ये पेडस्टल है, इसको यहाँ पे बोला कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस शिखर का यहाँ तक, यहाँ से यहीं तक है ना पेडस्टल, तो इससे इसको बन रहा है आपको 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। बड़ा वाला है जो 60 डिग्री है और ये जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा होगा, तो यही कहता है कि इसका हाइट ज्ञात करना है, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आइए इसको हम एक सिंपल तरीका से आपको हम सिखा देते हैं। ये आपका पेडस्टल है, पेडस्टल, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सिंपल मैप ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी के आधार, इसी टाइप्स एक यहाँ पे हम एक सिंपल मैप बना लिए हैं। इसी को इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे एकदम फ्रेश बना लिए हैं। ये बोल रहा था कि पेडस्टल से यहाँ जो मूर्ति के साइड, सॉरी, ये मूर्ति से यहाँ तक बोल रहा था, ये जो बड़ा एंगल बनता है, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ कितना था, तो 45 डिग्री। आप यहाँ पे बोल रहा था ना कि पेडस्टल का शिखर, तो ये क्या है, तो पेडस्टल है, पेडस्टल है, ठीक है, पेडस्टल क्या है, ये पेडस्टल है। इसी को हम लोग को हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ एक मूर्ति है, ठीक है, क्या है, मूर्ति है। तो ये मूर्ति का तो हाइट दिया हुआ है, कितना है, तो 1.6 मीटर है, ठीक है, ये मूर्ति का हाइट है। आइए तो हम लोग इसको नामकरण कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे रह गया है, जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का, ठीक है। यानी कि जो ये मूर्ति के शिखर से और भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का बन रहा था, और यहाँ से ये पेडस्टल के शिखर से के ऊपर से ये 45 डिग्री का बन रहा था। ये था आपका क्वेश्चन। तो आइए कुछ हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन लिखने से पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कैसे हम निकालेंगे इसका हाइट। तो हमको इससे तो मतलब है ही नहीं, हमको इससे और इससे मतलब है, ठीक है, क्योंकि थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा के सामने वाला हो जाएगा पी, और ये जो 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाता है, तो हमको एच से मतलब नहीं है। यदि हम बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, यानी बी, यानी पी बाई बी से हम इस फॉर्मेट को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार पी बड़ा वाला लेंगे और एक बार ये लेंगे पी और ये लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे यदि आप देखिएगा
तो हम लोग चित्र से चलते हैं। ये कहता है चित्र से, यानी कि चित्र अनुसार, ठीक है, चित्र अनुसार क्या है, तो हम लोग इसी में देख लेंगे। कहता है कि जो ये बी डी हम लोग को दिया हुआ है पहले ना, उसको लिख लेते हैं। ए डी एक मूर्ति है, ए डी एक मूर्ति है जिसका ऊंचाई क्या है, जिसका ऊंचाई 1.6 मीटर है, ठीक है। ये दिया हुआ आपको। इसके बाद हम लोग को जो दिया हुआ है, दिया तो नहीं है लेकिन इसको निकालना है। ये पेडस्टल क्या नाम रखे हैं, डी बी। पेडस्टल डी बी की ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन और इसमें कुछ दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए हैं। तो एक बार ये एंगल, ये 45 लेंगे, यानी कि एंगल लिख सकते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी। यदि आप बड़ा वाला लीजिएगा तो आपको इसमें 60 डिग्री लेना होगा। यदि आप छोटा वाला लेते हैं डी सी बी, यानी कि एंगल डी सी बी, तो आपको लेने पड़ेगा 45 डिग्री, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यानी दो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिएगा। तो ए बी सी और फिर एक डी बी सी, ठीक है ना। यदि हम ए बी लेंगे तो जब हम ए बी निकालेंगे, ए बी क्या है, तो दो से बना हुआ है, यानी ए डी प्लस ए डी बी, ठीक है ना। तो आप लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं कि जो ए बी बना हुआ है वो ए डी प्लस डी बी से बना हुआ है, ए डी प्लस डी बी, ठीक है ना। आइए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको x मान लेते हैं, जो हम लोग को निकालना ना उसी को मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आइए तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी बी बराबर x और बी सी बराबर y, ठीक है। आइए तो यहाँ पे आप देख लिए कि हम लोग क्या लिए, बी सी है, जो बी सी क्या लिए, ए लिए y, और डी बी जो ले लिए वो x लिए, यहाँ पे आपको लिख दिए। तो आइए हम लोग समकोण त्रिभुज दो बन रहा है, आप देख रहे होंगे ए बी सी और एक डी बी सी। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक छोटा में कि समकोण त्रिभुज ए नहीं डी बी सी में, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं डी बी सी में। तो डी बी सी में क्या लेंगे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये P हो गया और ये B हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर P/B होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। tan थीटा जो होता है वो हम लोग ये डी बी सी में लिए हैं, डी बी सी में लिए, तो थीटा कौन सा होगा, 45, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा P जो है, ये P तो x है, यानी कि आप लिख सकते हैं डी बी बटा बी सी, यानी बी सी। tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tan जो होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो डी बी जो दिया हुआ है वो यही तो निकालना है, यानी कि x मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं x, और बी सी कितना है, तो ये y है। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि x बराबर ये हो जाएगा इस तरफ, तो ये y हो जाएगा। यानी हमको ये पता चला कि जो a है वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हम लोग क्या कर लिए, ये फर्स्ट कर लिए, ठीक है।
आइए हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। संपूर्ण यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा, और इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें बी जो है, सॉरी पी ए बी है, तो ए बी किससे बना है, ए डी प्लस डी बी। आपको हम जब यहाँ पे जब देखिएगा तो ए बी जो बना है वो ए डी प्लस डी बी से बना हुआ है, ठीक है। आइए तो हम लोग tan थीटा को लिखेंगे पी बाई बी। tan इस बार कितना लेना, 60 लेना है, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल पी जो है वो है ए बी, यानी कि ए बी बटा बी सी, ये जो बी है वो बी सी है, बी सी। अब हम लोग यहाँ से जब देखेंगे tan 60 का जब वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। क्या होता है, √3, यानी कि √3 बराबर ए बी जो बना हुआ है वो ए डी प्लस ए डी, तो ए डी आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू कितना है, तो √3। ए बी जो है वो बना हुआ है ए डी प्लस ये डी बी से बना हुआ है, ठीक है। या फिगर में आप यहाँ पे देखिएगा नीचे हो जाएगा बी सी। फिगर में आप देखिएगा ए बी जो बना हुआ है वो ए डी प्लस डी बी से बना हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ए डी दिया हुआ है आप 1.6 मीटर, यानी 1.6 मीटर, और प्लस डी बी कितना दिया हुआ है, x है, तो यहाँ पर x ले लेंगे। इसके बाद हम लोग को जो बी सी दिया हुआ है, ये बी सी कितना है, y है, यहाँ पर हम लेट कर लिए y। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से तो y इंटू √3 इक्वल 1.6 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ से हमको क्या करना है कि x है इस तरफ ला लेते हैं, यानी कि y√3 जो है, और ये माइनस क्या हो जाएगा x, और बराबर क्या हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब हम लोग ये तो इक्वेशन सेकेंड बन गया, ठीक है, इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब आप देखिएगा तो इक्वेशन जो x बराबर y है या y बराबर x बोलिए, x के प्लेस पर हम लोग क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो y है ना, तो y के प्लेस पर हम क्या बिठा देते हैं, x बिठा देते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे बिठा लेते हैं। ये कहता है x√3 माइनस x बराबर 1.6। अब हम लोग देखेंगे x कॉमन है तो x हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा √3, और इस तरफ कुछ नहीं बचा हुआ है तो 1 बचा हुआ है, और बराबर 1.6। अब हम लोग x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इससे अपने आप में मल्टीप्लाई में होता है 1.6, क्योंकि ये ब्रैकेट में होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 1 हो गया, और बाई ये पूरा आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये जब माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि आप देखिएगा तो √3 इस तरफ चला जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब तो ये इतना तो वैल्यू नहीं है ना। अब हम लोग इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, x इक्वल 1.6 बाई √3 माइनस 1, और रेशनलाइजेशन करने सीखने होंगे आप हर परिमेयकरण कि जो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ यह माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और इसके नीचे √3 प्लस 1, ये हो गया। अब x बराबर जो है यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, और √3 प्लस 1, और यहाँ नीचे जब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप रफ में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। रफ ये है जब आप √3
-1 और ये √3 + 1 है, तो आप जानते हैं a - b है और a + b है, ठीक है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो a² - b² फॉर्मेट में होता है, यानी कि हम √3 के जब स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 और -1 का 1, यानी कि इसमें से कितना निकल कर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब हम लोग x बराबर यहाँ पे देखेंगे 1.6 ब्रैकेट √3 + 1, और इसको यदि करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x बराबर आगे देखेंगे जब, तो 1.6 ब्रैकेट √3 माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस और बटा यह कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब जब हम 2 से डिवाइड है तो यहाँ पे 0, यानी 0.8 और ब्रैकेट √3 + 1, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। x का कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ना, ये मेरा जो आया, ये जो हमको x का जो कितना वैल्यू आ गया इतना, यानी जो x है वो क्या था, तो पेडस्टल की ऊंचाई, यानी कि अतः लास्ट में लिख सकते हैं कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई 0.8 और ब्रैकेट √3 और +1 है, हो गया। उसे देख लेते हैं, तो ये रहा है, आपको यहाँ से यहाँ तक आप शॉर्ट ले सकते हैं, यहाँ तक, और ये आपका फिगर है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लिए थे, इसके बाद नीचे से यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ से जो ये है आपका लास्ट है, यहाँ पे बाद हम लोग यहाँ तक आप आराम से ले लीजिए, ये हो गया। और ये लास्ट में थोड़ा सा है यहाँ पे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, क्योंकि हमको यहाँ पे जब आप लास्ट में फिगर देखिएगा तो यही था आपका ये प्रोसेस, जो पेडस्टल यहाँ से यहाँ तक था, और इसको हम लोग निकाल लिए, ये आंसर रहा। थैंक यू।